हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग घर में एक मिनी इन्वर्टर बना सकते हो। और ये इन्वर्टर का साइज बहुत ही स्मॉल होगा और इसका एफिशिएंसी भी बहुत अच्छा होगा। इसका एफिशिएंसी होगा ओवर 85%। इसके मतलब है आप इसमें जिस तरह से करंट और वोल्टेज प्रोवाइड करोगे आउटपुट में उसी तरह की पावर आप लोग पाओगे और कुछ ही एनर्जी लॉस होगा इस इन्वर्टर में। सो ये इन्वर्टर लाइट बल्ब जलाने के लिए बहुत ही सूटेबल है। तो मैं इस इन्वर्टर में यूज़ कर रहा हूँ रोजर ऑसिलेटर का सर्किट, बिकॉज ये सर्किट बहुत ही स्टेबल सर्किट है। और ये है इसका सर्किट। और ये जो ऊपर पर ये फोर्टन और फोर्टन है, ये फीडबैक कॉइल है। और ये दोनों है मेन कॉइल, मतलब मेन प्राइमरी कॉइल। और ये है सेकेंडरी कॉइल। और ये दो ट्रांजिस्टर है। सो गाइस, इस इन्वर्टर में कोई भी आईसी यूज़ नहीं किया हुआ है। सो इसके मतलब है ये इन्वर्टर करंट बेस इन्वर्टर है। इसमें वोल्टेज आप कोई किसी भी वोल्टेज को यूज़ कर सकते हो, लाइक 1.5 से 12 तक किसी भी वोल्टेज को यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर 4 वोल्टेज यूज़ कर रहा हूँ इन्वर्टर में। आप चाहो तो इसमें 6 वोल्टेज भी यूज़ कर सकते हो। तो पहले आपको एक ऐसी कोर लेना पड़ेगा और इस तरह से आपको कॉपर वायर को ऐसे वाइंडिंग करना पड़ेगा। तो मैंने इस तरह से कॉपर वायर को यहाँ पर वाइंडिंग कर लिया हूँ। सो ये रहा, मैं इस तरह से आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से मैं कॉपर वायर को वाइंडिंग कर रहा हूँ एक ट्रांसफार्मर कोर में। और ये है इसका फार्मूला। इस फार्मूला से आप इसका वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज को निकल सकते हो बहुत आसानी से। और फिर मैं यहाँ पर टेप देकर एक सेकेंडरी वाइंडिंग कर किया हुआ हूँ। और ये सेकेंडरी वाइंडिंग का मैं टान लिया हूँ 500। सो और एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसका वायर थोड़ा सा थिन होना चाहिए। और फिर मैं इसको टेप से कवर कर दिया हूँ और एक आउटपुट वायर लगा दिया हूँ इसका आउटपुट टर्मिनल में। और फिर मैं इसका जो कोड है उसको वायर से कनेक्ट कर दिया हूँ। और गाइस, ये जो ट्रांसफार्मर है इस ट्रांसफार्मर को बोलते हैं पाल्स ट्रांसफार्मर और लिंकेज सर्किट। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर है दोस्तों, इसीलिए इसका वन साइड में कोर है और अदर साइड में कोर नहीं है। तो फिर मैं इस ट्रांसफार्मर को टेप से कवर कर दिया हूँ और फिर मैं अल्टीमेट सर्किट को बना दिया हूँ इसके टेप के अंदर। और आप लोग देख सकते हो ये सर्किट बहुत कम जाएगा लेता है। और इसको मैं इस टेप के अंदर में सर्किट को कंप्लीट कर दिया हूँ और पूरा इन्वर्टर को मैंने टेप से कवर कर दिया हूँ। और ये है इसका सर्किट, बहुत ही सिंपल सर्किट है दोस्तों। ये जो सेंटर पॉइंट है ये पॉजिटिव में जाएगा और फीडबैक का भी सेंटर पॉइंट से एक पॉइंट आके रेजिस्टेंस से होकर पॉजिटिव में जाएगा। और फीडबैक का दोनों दोनों जो पॉइंट है वो दोनों ट्रांजिस्टर के बेस में। और प्राइमरी का दोनों पॉइंट कलेक्टर में जाएगा और एमीटर दोनों शॉर्ट होगा। और इससे आप लोग जो वेव पाओगे वो है स्क्वायर वेव। और अगर आप लोग कलेक्टर को किसी भी कैपेसिटर से शॉर्ट करोगे तो आप इससे पाओगे साइन वेव। और ये इन्वर्टर मैंने कंप्लीट कर दिया हूँ। और फिर मैं इस इन्वर्टर को 4 वोल्टेज 1 एम्पियर का बैटरी से जोड़ दिया हूँ। और आप लोग देख सकते हो ये जो नियॉन बल्ब है ये बहुत अच्छी तरह से जल रहा है। और ये नियॉन बल्ब से 250 वोल्टेज में ही जलता है। और ये आप लोग देख सकते हो इसका वोल्टेज है 250 वोल्टेज। और फिर मैंने एक 12 वाट का एलईडी बल्ब लगाया हुआ है। और आप लोग देख सकते हो इस एलईडी बल्ब का जो लाइट है वो इनफ है। सो गाइस, इस तरह से आप इमरजेंसी इन्वर्टर बना सकते हो। और इससे आप किसी भी टाइप ऑफ का लोड भी चला सकते हो इससे। और ये इन्वर्टर बहुत इजी है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों का कोई भी कमेंट हो और कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे चैनल में कमेंट कीजिए। तो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।